दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपको बुरा लगा है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आई है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा होगा जब आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा अचानक से, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। बहुत बुरा लगेगा, फेलियर महसूस होगी नहीं, एक्चुअली फेलियर ही होगी आपकी, और आपको लगेगा जैसे लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है प्रेजेंट टाइम के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हो सकता है भविष्य के गर्भ में कुछ बेहतर आपके लिए छुपा हो, कुछ बड़ा भगवान ने आपके लिए सोच रखा हो। मेरी ये बातें सॉरी टू से बट अभी आपको सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन शायद होप दे सकती हैं कि भविष्य आपके लिए कुछ बहुत अच्छा संजोए हुए है। कलेक्ट किया हुआ है उसने आपके लिए। बहुत बार लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बड़ी बड़ी फेलियर आई हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हुई हैं। उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता उस बात को, लेकिन कई बार आगे चल के देखा गया है कि जब हम उस जगह वापस लौट के या उस टाइम को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है, क्या मालूम है, जो हुआ था अच्छा ही हुआ था। और इसीलिए कई बार बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी आपको ये सुन के इस टाइम बहुत बुरा लग रहा होगा कि अनुराग क्या बोल रहे हो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो मेरे साथ हुआ ये अच्छे के लिए हुआ है। मुझे मालूम है किसी को ये बात हजम नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, शायद उससे कुछ बात बने या कुछ बात समझ आए। राजा था एक बहुत फेमस, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा साम्राज्य उसका। बहुत बड़ा साम्राज्य तो बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा मंत्री परिषद, एक से एक बुद्धिमान मंत्री उसके पास, बड़े बड़े ब्यूटीफुल गार्डन उसके पास थे। बहुत शौकीन राजा था, बहुत बुद्धिमान भी था। और उस मंत्री परिषद में भी उसका एक प्रधानमंत्री था जो उसको बड़ी बड़ी सलाह दिया करता था। बड़े सुखी से राजा रह रहा था। तो एक बार राजा प्रैक्टिस के लिए तलवारबाजी कर रहा था अपने किसी सैनिक के साथ। प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से सैनिक ने कुछ ऐसी तलवार चलाई, राजा की उंगली कट गई। अब सोचिए, राजा की उंगली कट गई, राजा का तो दिमाग खराब होना लाजमी था। राजा का दिमाग खराब हो ही गया। उसने खड़े खड़े सैनिक को मृत्युदंड दे दिया। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत गुस्से में था। सारा मंत्री परिषद उसका दौड़ के आया। ये प्रधानमंत्री जो था उसका, वो भी दौड़ के आया। वो राजा को देख रहा है, राजा की परेशानी को देख रहा है, राजा की परेशानी को समझ भी रहा है। और राजा को शांत करने के लिए उसके मुंह से निकल गया, या वो बुद्धिमान था तो उसने बोला, राजा जी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये सुनना था राजा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने प्रधानमंत्री को बोलता है कि भाई, तुमको मैंने इतना महत्वपूर्ण ओहदा दे रखा है, वो इसलिए कि तुम इस तरह की बातें करो, और वो भी इस नाजुक समय में। मेरी उंगली कट गई है, इसमें तुम्हें क्या अच्छा नजर आता है? मेरी उंगली कट गई है, इससे भविष्य क्या अच्छा हो सकता है? भविष्य के गर्भ में मेरी उंगली कटवा के क्या अच्छा हो सकता है? वो बहुत नाराज हुआ। तुरंत राजा ने ऑर्डर किया, इस प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया, जेल में डाल दिया, और उसकी जगह एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। खैर, बात खत्म। कई महीने बीत गए। अब 1 साल बीत गया, और एक समय आया जब राजा अपने इस नए प्रधानमंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गया। सुबह से शाम हो गई, शिकार करते करते कुछ खास हासिल नहीं हुआ, और अंत में क्या हुआ कि राजा इनफैक्ट अपना रास्ता भी भूल गया वापस आने का।
और बुरे पे बुरा कि वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया, अपने कबीले में ले गए, कबीले के सरदार से मिलवाया, और सरदार उस दिन देवी पूजा कर रहा था जिसमें उसे एक नर बलि चाहिए थी। इस नर बलि में उसने राजा को चुना और बोला कि राजा की नर बलि देंगे आज हम लोग। सोच के देखिए। लेकिन जब वो लोग राजा की बलि देने के लिए चले तो जब उन्होंने पूरे राजा के शरीर का निरीक्षण किया तो पाया कि उसका तो एक अंग ही भंग है, यानी कि एक उंगली कम थी। और ये कबीले के आदिवासियों की मान्यता थी कि किसी भी उस इंसान की बलि भगवान को या देवी को नहीं दी जा सकती जिसका कोई अंग भंग हो। और सोचिए, उन्होंने राजा को छोड़ दिया और उसकी जगह जो प्रधानमंत्री उनके साथ गए हुए थे उनकी बलि दे दी। राजा वापस आया बच के किसी तरह से, और आज उसका जीवन उसी उंगली के कटने से बच गया था। और आज उसको समझ में आ रहा था कि जो प्रधानमंत्री, मेरा बुद्धिमान प्रधानमंत्री जो 1 साल पहले बोल रहा था कि राजा साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका मतलब राजा को आज समझ आ रहा था। वो अपने करने पे बहुत पछताया, मंत्री को जेल से बाहर निकाला, दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और कारवां आगे चला। और राजा ने उस दिन विश्वास किया कि तुम सच कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज के समय में इस स्टोरी से मॉरल्स हम लोग क्या ले सकते हैं? और वो ये कि जो भी बुरा हमारे साथ आज हो रहा है या हुआ है, जो आज हमें बहुत नेगेटिव सचवा रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया यार, अब बचा क्या है, या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिंदगी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा संगवा के रखती है। हर रात के बाद एक सुबह होती है। जब रात बहुत गहरी होती है तो लगता है सुबह होगी भी या नहीं। जब नेगेटिव आपको घेरता है तो लगता है कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। बट विश्वास कीजिए, ये जिंदगी बड़ी सुनहरी है, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। सिर्फ विश्वास रखिए अपने ऊपर, अच्छी सेल्फ टॉक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।